Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, डू दे मिस यू और नॉट। क्या आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं या आपका करंट पार्टनर है या आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हैं, वेदर दे मिस यू और नॉट। ओके, सो गाइज ग्रुप जो है वो स्पेसिफाइड है, ग्रुप्स आपको इस तरह चूज़ करना है। द ग्रुप 1 इज़ फॉर सिंगल्स वन। अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर को देखना चाहते हैं कि क्या अभी उनकी एनर्जी क्या है, क्या उन्होंने कभी आपको याद किया है, तो आपका ग्रुप 1 है। एंड इफ़ यू आर करंटली डीलिंग विद समवन, अब यू आर इन रिलेशनशिप विद देम, तो आपके लिए ग्रुप 2 है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आपको ये पता करना है कि क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं, तो आपका ग्रुप 3 है। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग हेलो ग्रुप 1, माय सिंगल स्वीट हार्ट्स, इफ़ यू वांट टू सी और फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी अगर आपको देखनी है कि क्या आपको वो कभी मिस करते हैं, बेशक आपको वो अभी नहीं मिले हैं, अभी आप सिंगल हैं, बट यू नो स्टिल कभी इंसान के जहन में आता है कि यू नो मेरा फ्यूचर स्पाउस कौन होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता, या कभी वो कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। तो हम आज इसकी रीडिंग देखेंगे कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, जिस तरह आप उनके लिए तड़प रहे हो या उनको मिस करते हो, क्या उनकी भी ऐसी एनर्जी है आपके लिए। ओके, 4 ऑफ वंस, 2 ऑफ कप्स, क्यूट, 2 ऑफ कप्स। लेट्स सी हिज और हर एनर्जी, जो भी जेंडर है यहाँ पे देख रहे हैं आप। एस ऑफ सोर्ड्स, क्या वो आपको मिस करते हैं। मून, क्या वो आपको मिस करते हैं। वर्ल्ड, क्या वो आपको याद करते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स। या गाइस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, मुझे जो अभी ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी लग रही है, ज़्यादातर यहाँ पर 60% लोगों के केसेस में यह है कि वो भी अभी सिंगल हैं आपकी तरह, ठीक है। एंड 40% से भी कम लोगों के केस में है कि वो मे बी डीलिंग विद समवन, ठीक है, कार्मिक के साथ मे बी डीलिंग, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है। ये मतलब जगराता है, रात को जागते हैं, उनको नींद नहीं आती एंड रात को देर देर तक सोचते हैं। अब मैं ये 100% आपको नहीं कह सकती कि ये एक्स ही है या उनका कोई रिलेशन ही था कार्मिक जिसकी वजह से प्रॉब्लम चला, तो उनको रात को नींद नहीं आती। लेकिन कोई प्रोफेशनल फील्ड में भी मसला हो सकता है, पॉसिबल है कि कोई उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ हो जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है इनकी, ठीक है। इनको काफ़ी डर भी है एंड काफ़ी इनकी जो एनर्जी है वो मुझे ऐसे लग रही है ब्लॉक्ड इन फियर, सेल्फ डाउट्स, इस तरह की कोई चीज़ है। पॉसिबल है कि कोई एक्स वगैरह इनकी लाइफ में कभी आया हो जो छोड़ के चला गया हो, लेकिन राइट नाउ गाइस ही इज़ अलोन। जो भी मसला था वो चला गया हुआ है इनकी ज़िंदगी से, और अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये उसका ही रिज़ल्ट है, ठीक है, कि उनकी लाइफ से कार्मिक निकल गया है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, ब्रिलियंट साइन। इससे अच्छा साइन शायद ही कोई हो सकता हो। सो गाइस, दिस इज़ द एस ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ही वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू। वो ये सोचते हैं कि जो मेरा रियल पार्टनर है, जो मेरा सिंसियर है, जो मेरा लॉयल है, जो सच में मेरी जिसके साथ शादी होनी है, वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं कि आपके साथ कांटेक्ट हो जाए तो अच्छा है। एंड एज सून एज पॉसिबल ही डेफिनेटली वांट्स टू अप्रोच यू, ही डेफिनेटली या शी डेफिनेटली वांट्स टू गेट अटैच विद यू, ठीक है। आपके साथ वो अटैच होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात, अब ये तीनों कार्ड्स बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव कार्ड्स हैं, इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। 2 ऑफ कप्स आपको ये बताता है कि वो आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपना लव कंपैशन जो उन्होंने सोचा है अपनी शादी को लेकर के, क्योंकि 4 ऑफ कार्ड्स वॉन्स जो है ये शादी कार्ड है एंड इट रिप्रेजेंट्स कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी शादी को लेकर के सपने सजाए हुए हैं कि मेरी शादी होगी तो ऐसा होगा, मेरी शादी होगी तो वैसा होगा, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ ऐसी होंगी, मेरे हस्बैंड ऐसे होंगे। सो
उनके जो सपने हैं, उनके जो ख्वाब है अपनी शादी को लेकर के, वो डेफिनेटली उनके बारे में सोचते हैं। एंड ये कि आपको मिस करते हैं वो, ठीक है। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा पार्टनर, उनको कोई ना लॉयल सा पार्टनर मिल जाए जिसको वो अपना सब कुछ जिसके साथ शेयर करें, उनके साथ अपनी पूरी प्रॉपर लाइफ गुजारें, ठीक है। ओके, वाइल्ड कार्ड है डेफिनेटली ही वांट्स टू टेक यू विद हिम और हर टू अदर कंट्रीज़ या अदर सिटीज़, आपके साथ घूमना फिरना बहुत चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है। राइट नाउ ही इज़ इन अनदर कंट्री, जिस कंट्री में आप रह रहे हो वो अभी इस कंट्री में नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वो फॉरेनर हैं, लेकिन पॉसिबल है कि अभी वो किसी कारण बाहर के मुल्क में हैं, एंड यहाँ पर शायद लॉकडाउन की वजह से वो कहीं पर स्टक हैं किसी और कंट्री में। अभी इस वक्त वो अपनी नेटिव कंट्री में नहीं है, या जिस कंट्री में आप बैठे हो अभी ये इस कंट्री में नहीं है पर्सन, पॉसिबल है, ठीक है। शायद स्टडी वगैरह के हो सकता है सिलसिले में गया हूँ, या आई डोंट नो अब ये क्यों गए हुए हैं वो, बट राइट नाउ उनकी एनर्जी यहाँ पर नहीं है। ही इज़ नॉट विद इन योर रीच राइट नाउ, आपसे दूर हैं काफ़ी वो, ओके। सो लेकिन यह है कि आपको ऑफ कोर्स वो याद करते हैं, एंड उनको कोई फियर्स हैं, मैंने बताया है, मून कार्ड है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई इल्यूजन है, उनका माइंड क्लियर नहीं है। हार्ट ब्रेक भी पॉसिबल है, हुआ हो भी। तो अभी वो अकेले रहना चाहते हैं। ही डज़ नॉट वांट अनदर कार्मिक इन हिज लाइफ अगेन। अब उन्होंने ये फैसला कर लिया, वह कार्ड से लग रहा है कि उनको अब क्लैरिटी चाहिए, एक क्लियर पर्सन जो उनके साथ लॉयल है, जो उनका मदद करे, जो उनके साथ रहे, ये पर्सन उनको चाहिए है, ठीक है। लेट्स सी उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अब डेफिनेटली वो चाहते हैं कि अच्छा, उन्होंने ना डिवाइन को सरेंडर कर दिया है इस सिचुएशन को लेकर, और वो कहते हैं कि मुझे अब डिवाइन खुद ही अपना जो रियल पार्टनर है मुझे लेकर के दें। मैंने बहुत जगह ट्राई कर लिया, मेरा खुद को कंट्रोल करना सिचुएशन को सफल नहीं होता, गलत डिसीजन हो जाता है। एंड दैट्स वाई ही वांट्स नाउ टू डिवाइन टू इंटरफेयर इन हिज सिचुएशन। वो चाहते हैं अब डिवाइन इंटरवेंशन हो, ताकि डिवाइन सही फैसला करे। मेरे से गलत हुए हैं फैसले पीछे। केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप दोनों की अट्रैक्शन है। आप दोनों बहुत ज़्यादा अगर आप सोलमेट हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि 2 ऑफ कप्स से सोलमेट कार्ड है, तो आप माइंड लेवल पर गाइस काफ़ी अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ, एंड ही डेफिनेटली थिंक्स अबाउट यू, ठीक है। सो पॉसिबल है आप 5D में मिलते भी हों, ड्रीम वर्ल्ड में, ड्रीम्स में, और आपको कभी याद आता है कभी नहीं, बिकॉज साइंस के मुताबिक हम 90% अपने ड्रीम्स भूले हुए होते हैं सुबह जब उठते हैं। सो पॉसिबल है आप लोग ड्रीम्स में मिलते हों, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस चीज़ के, अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों की तरफ से। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, अपना आपके साथ ना वो चाहते हैं एक ऐसा रिश्ता कि जिसमें ना कोई बर्डन ना हो, समझे। मतलब वो थक गए हैं ये इस तरह के बदतमीज़ लोगों से डील कर करके, ठीक है। अब उनको एक लाइट रिलेशनशिप चाहिए जिसमें थोड़ा ह्यूमर हो, मज़ा हो, टेंशन ना हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो। या मुझे ऐसे एक चैनल मैसेज आ रहा है कि मे बी इनके कार्मिक ने इनको ना थर्ड पार्टी में डाला था, जिसकी वजह से इनका दिल बहुत टूटा है, सही है। सो दिस इज़ हिज सिचुएशन करंटली, ओके। सो लेट्स सी, अगर हम इनको कुछ और कार्ड्स भी देखें इनके तरफ से, तो ये क्या चाह रहे हैं, क्या इन्हें आपको मिस करते हैं ये। यस कार्ड, यस, ओके, यस, जस्ट से यस, एंड ये ऑफ कोर्स आपको जवाब मिल गया, यस और नो की भी रीडिंग होगी है यहाँ पे, वेदर दे मिस यू और नॉट, ऑफ कोर्स दे मिस यू, ओके। नो, अनदर इज थिंग, नो साथ यस का कार्ड आया है, एंड नो का भी साथ ही आ गया है। वेट, पोस्टपोन, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आपको मिस करते हैं, बट वो अभी आपके पास नहीं आ सकते अभी राइट नाउ,
क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं है। एक तो आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और दूसरी बात यह है कि मे बी कुछ ब्लॉकेज है, इनको खुद को कुछ हील करना है अभी, ठीक है। एंड वो अभी कुछ देर, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ समय वो अकेले बिताना चाहते हैं, सो दैट ही शुड हील हिमसेल्फ या हर सेल्फ, ठीक है। सेल्फ हीलिंग के लिए थोड़ा टाइम दे। ओके, बाउंड्रीज देखा, मैंने कहा ना कुछ बाउंड्रीज बना ली हैं इन्होंने अपने गिर्द। एंड बट ये इस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज, हाँ देखा, वही बात है कि अपनी बेटर सेल्फ के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, रिन्यूअल के लिए उन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई हैं। क्योंकि ये बात उनको भी कहीं ना कहीं पता होगी कि जब तक मैं ख़ुद को हील नहीं करूँगा, मेरा सोलमेट मेरे को नहीं मिलना, ठीक है। ये अब सबको पता है इस बात का, तो ऑब्वियसली वो भी तो इसी गोले पर रहते हैं ना इसी प्लेनेट पर रहते हैं, उनको भी पता होगा अगर आपको पता है तो। सो ही वॉन्ट्स टू हील हिमसेल्फ, आपको मिस करते हैं ऑफ कोर्स, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, शादी के भी ढेरों प्लान्स हैं उनके, 4 ऑफ वांड्स से शादी भी आपसे करना चाहते हैं बहुत जल्द। बट गिव हिम सम टाइम, ओके, गिव योर लिटिल बियर, cutie bear some time, वो हील होके डेफिनेटली ही विल कॉन्टैक्ट यू सून, ओके। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप 2, अगर आप रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ, लेट्स सी क्या वो आपको याद करते हैं। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या वैसे ही आप लोग कम मिल पाते हैं, या कोई वजह है, या आप जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं, वेदर दे मिस यू और नॉट, लेट्स सी। ओके, magician card, 6 of swords reverse, 6 of cups, king, knight of cups, okay, 3 of pentacles reverse, star card upright, karma, 2 of pentacles. Let me analyze them. या गाइस, आपके जो कार्ड्स बता रहे हैं आपके पर्सन के बारे में, वो सबसे पहली तो बात ये है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा काम की तरफ जो है ना उनका बहुत ध्यान बढ़ा है, ठीक है। अब वो काम है, उनकी स्टडी है, अब डिपेंड करता है उनकी एज क्या है आपके पार्टनर की, वेदर ही इज़ इन प्रोफेशनल लाइफ या अपनी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बर्डन है। देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में आना, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का अपराइट आना, बहुत बर्डन है उनकी, मतलब ज़िंदगी में वो 2-2 3-3 चीज़ें मैनेज करते हैं, पॉसिबल है जॉब और पढ़ाई को भी मैनेज करते हो इकट्ठा, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि मैजिशियन कार्ड है, डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपको याद बहुत करते हैं, और आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल नहीं हो। स्टार कार्ड है, डेस्टिन्ड रिलेशनशिप, डेस्टिनी में आप एक दूसरे की किस्मत के साथी हो, डिवाइन ने बना करके भेजा है, ठीक है। याद आपको करते हैं, मिस भी करते हैं, एंड आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गाइस। ये दोनों कार्ड्स इंपॉर्टेंस के होते हैं, मतलब इन्होंने अपना फ्यूचर भविष्य से देखा है आपके साथ, आपको है ना अपना सोलमेट मानते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू, इवन कि आप क्या करते हो दिन भर, ये भी उनको उनके ध्यान में रहते हो आप, ठीक है। लेकिन यह है कि गाइस, ये इस पर्सन को यहाँ तो आपने बहुत प्रेयर्स कर के पाया है, यहाँ पाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये पर्सन आपको बहुत एक्सट्रीमली पसंद करते हैं, एंड ही रियली वॉन्ट्स डिवाइन टू गेट इन्वॉल्व इन योर सिचुएशन, कि डिवाइन आए, इन्वॉल्व करें, इंटरफेयर करें आपके मसले में, एंड अगर कोई वो भी है, हर्डल भी है, तो वो ख़त्म हो, ठीक है। सो नाइट ऑफ कप्स है, तो ऑफ कोर्स ही वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू, ही वांट्स टू प्रपोज यू, ही वांट्स टू बी इन योर लाइफ। आपको याद भी करती है, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि इन्होंने अभी आपको फॉर्मल शायद प्रपोज नहीं किया, उसके बारे में भी ये सोचते हैं कि इसको मैं कैसे प्रपोज़ करूं या कैसे प्रपोज़ किया जाए, बिकॉज ही वांट्स टू मेक दैट इवेंट वेरी स्पेशल, आपके लिए वो मोमेंट्स काफ़ी स्पेशल बनाना चाहते हैं प्रपोज़ल का। आपके में से कुछ लोग जो हैं अभी तक फर्स्ट मीटिंग नहीं हुई, प्रॉपर डेटिंग की मीटिंग नहीं हुई, कुछ लोगों की हो गई है, कुछ की नहीं हुई।
सो उसके बारे में भी ये मुझे काफ़ी यहाँ पर प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ये हैं गाइस, 6 ऑफ सोर्ड्स का रिवर्स में है ना, ये कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहते, कभी भी ये मूव ऑन होने का नहीं सोचेंगे, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स जो है, अगर आप राइट में आता है ना तो ये मूव ऑन का कार्ड होता है, ठीक है, बट ये आपके लिए रिवर्स में आया है। सो ही नेवर वांट्स टू गो अवे विद यू, कभी भी आपसे सेपरेट नहीं होना चाहते, कभी डाइवोर्स नहीं चाहेंगे, कभी आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। ये इनकी आपके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन राइट नाउ गाइज इनको काम ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डाला हुआ है। इनका काम, इनकी पढ़ाई, शायद एग्ज़ाम वगैरह भी हैं किसी के, और काफ़ी बिजी हैं दोनों चीज़ों को मैनेज करने में। अगर आपको आजकल टाइम नहीं दे रहे हैं लेट्स सपोज, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि वो ध्यान उनका ना दिमाग नहीं लगा पा रहे। अगर आप गर्ल हैं, गाय के लिए देख रही हैं, तो गाइस का जो मैं होता है ना ब्रेन सेटअप, वो गर्ल्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो सिर्फ एक टाइम में ना एक जगह दिमाग लगा सकती हैं, ठीक है। हम गर्ल्स लगा लेती हैं 5-5 6-6 जगह पर, ये फलान जगह ये हो रहा है, फलाने जगह ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। वो नहीं लगा सकते, ये डिवाइन की तरफ से उनका बिल्डअप ही ऐसा है, ठीक है। उनका माइंड एक ही जानिब लगेगा। अब चाहे उनका करियर है या चाहे आप हैं, जिस टाइम वो करियर पे ध्यान दे रहे हैं वो आपको नहीं सोचेंगे, और जिस टाइम वो आपके साथ है ना वो करियर को नहीं सोचेंगे, एंड वो आप ही के होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमेशा मेरी याद रखना। सो इफ़ ही इज़ पेइंग अटेंशन ऑन हिज वर्क, तो लेट हिम डू हिज वर्क। अदरवाइज़ आप उनको डिस्टर्ब कर दोगे, फिर वो चिढ़ जाएंगे कि क्या है, ठीक है। चढ़ाना तो नहीं है ना आपने इनको। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो वो 4-4 5-5 चीज़ें इकट्ठे नहीं कर सकते। Okay, let's see his romantic feelings for you. New love, guys, पॉसिबल है ये पर्सन आपकी लाइफ में नया आया है, या आपके पास्ट कोई और था, ये आपका सेकंड लवर है, ठीक है। एंड या ये भी हो सकता है कि अभी आप इनसे मिले हैं, ठीक है। सो इसने आपका काफ़ी दिल के तार हिलाए हैं जो पहले ने नहीं हिला सका। रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, आपका कोई लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा पहले हुआ हो, ही रियली वॉन्ट्स टू से सॉरी, ही अपोलोजाइज करना चाहते हैं। एंड आपका पास्ट लाइफ का पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि ये भी पास्ट लाइफ का पर्सन था। बहुत ज़्यादा पैशन है गाइज आपके लिए, मोहब्बत है, लव है, सपोर्ट है, एंड ही इज़ यू आर द वन, डेफिनेटली यू आर द वन फॉर हिम, ओके। यू डिज़र्व लव, आपको वो लव देना चाहते हैं, यू आर लवेबल, आपको वो चाहते हैं कि दुनिया की सारी खुशियाँ दें, आपको याद करते हैं काफ़ी। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं तो उनको पता है कि यू आर रिस्पेक्टफुल, आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वो समझते हैं कि यू डिज़र्व लव, आपको मोहब्बत मिलनी चाहिए। मे बी शायद आपके साथ भी पीछे कोई अन्याय हुआ है या कुछ इस तरह का सीन है, बट ही डेफिनेटली वॉन्ट्स यू टू बी हिज वाइफ, और आपको प्यार मोहब्बत देना चाहते हैं आपसे। लव ये बंदा जो है या बंदी जो भी हैं करते हैं, ओके। लेट्स सी मोर, क्या वो आपको मिस करते हैं। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टेस, मिस्टिक टीचर, या डेफिनेटली ही वॉन्ट्स टू बी विद यू। जो दूरियां हैं जिन लोगों के बीच में, वो आपके पास आना चाहते हैं। एंड आपकी स्पेशली जो ब्यूटी है, जो भी आपके आपके लोग हैं, जैसी भी है, उनको बहुत पसंद है, ठीक है। एंड ही अडोर्स दैट, उनको बहुत पसंद हो आपके लुक्स, आपकी बॉडी, आपका फिगर, आपका चलना, हंसना, खेलना, बोलना, जो भी है, ओके जी। नो वेट, पोस्टपोन्स, पॉज, से नो। पॉसिबल है आप अगर कोई बात अभी सोच रहे हैं कि कोई नेगेटिव बात उनके बारे में, तो उसका आंसर नो है। कोई नेगेटिविटी मत सोचें, ही इज़ योर्स, हमेशा ये आप ही के हैं, ओके। वॉरियर वुमेन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। सो ये जो है ना पर्सन, ये लड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। आई होप कोई आपकी फैमिली ट्रबल ना हो मिलन में, लेकिन अगर है तो डेफिनेटली ये पर्सन लड़ जाएगा आपकी खातिर, ठीक है। सो ये इस किस्म की इसकी एनर्जी है। अपने पेरेंट्स से ये डरता नहीं है, ठीक है। सो अपने रिलेटिव्स से भी ये डरते नहीं हैं। ही वॉन्ट्स टू टेक सम स्टैंड फॉर यू, एंड ही डेफिनेटली लव्स एंड मिस यू। ये थी ये रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर रीडिंग्स। टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।
अलाउ द ग्रीन क्रिस्टल, नो कॉन्टैक्ट जोन। लेट्स सी आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं कि नहीं। नो कॉन्टैक्ट है, नो बातचीत, नो बातें ब्लॉक किया है, जो भी है बात नहीं कर रहे हैं, ब्रेकअप है, डिवोर्स है, सेपरेशन है, जो भी सिस्टम चल रहा है आपके बीच में। लेट्स सी क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, क्या उन्होंने आपको कभी याद किया है। ओके, सिक्स ऑफ कप्स अपराइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, me Knight of Pentacles, right, Three of Wands reverse, Three of Swords reverse, Four of Cups reverse, Six of Swords, गाइज ये जो पर्सन है पॉसिबल है इन्होंने आपको ना थर्ड पार्टी में डाला था, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था। कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है। एंड उस थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत आपकी लड़ाई हुई एंड बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। अब दोनों ही परेशान थे, वो भी दिल ही दिल में कहीं ना कहीं मनोमन में कहीं ना कहीं परेशान थे। एंड यू नो देन दे मूव ऑन, उन्होंने मूव ऑन कर लिया, चले गए, छोड़ गए एंड कांटेक्ट करना बंद कर दिया। फ़ोन नहीं किया, कॉल नहीं किया, टेक्स्ट नहीं किया। आप काफ़ी आपने वेट किया उनकी कॉल टेक्स्ट का या जो भी है आगे से, यू नो मतलब नो रिस्पॉन्स नहीं दिया इन्होंने आपको। एंड ये काफ़ी पुरानी बात हो गई है मेरे ख्याल में जब ये सिस्टम चल रहा। एंड काफ़ी आपने कोशिश की गाइज, यू नो थोड़ा रिकनसाइल हो जाए या मेरी बात सुन लें ये, बट इन्होंने नहीं सुनी। एंड फिर चीज़ ये हुई कि आपने काफ़ी जो है चाहा कि रिन्यू हो जाए रिलेशनशिप, दोबारा से चले, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। इस पर्सन ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया। दिस इज़ सम यू नो बिटर ट्रूथ, लेकिन आप प्लीज़ सुनिएगा। लेकिन यू नो आपकी जो एनर्जी मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की लग रही है, दिस इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। You are confident, you are beautiful, ideal, appreciated by everyone, sexy, delicate and strong woman या मैन जो भी हैं आप, ठीक है। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं थी। आपको ये आपका लॉस नहीं हुआ है, मुझे जो तक नज़र आ रहा है इस सारे में ये लॉस उनका हुआ है। उसकी वजह ये है कि आगे जाकर भी उनको कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा थर्ड पार्टी से, या जिधर भी वो गए हैं, जिधर भी वो गए हैं, थर्ड पार्टी है या नहीं है, जो भी है, जिसके पास भी गए हैं। ये पर्सन को एहसास तो है, हो रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से एहसास इनको हो रहा है कि मैंने गलत किया या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मतलब मैंने स्टेप ठीक नहीं लिया उस टाइम। लेकिन बात यह है कि यू नो एवरी थिंग हैज़ इट्स टाइम, हर चीज़ का एक वक्त होता है। वक्त काफ़ी ज़्यादा गुजर गया है, बीत काफ़ी गया है समय। एंड यू नो सिक्स ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स कोई उनको पुरानी बातें बहुत याद आती हैं, गुजरा पास समय आप दोनों के साथ जो मेमोरीज़ बनाई आपने, उनको याद आता है। आपको आपका उनका ख्याल रखना, आपका उनका देर देर तक बातें करना, रात को देर तक टेक्सटिंग, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा उनको याद आती है। एंड यू नो चाहते हैं वो यू नो कि आपसे कभी ना कभी मिलें एंड आपसे वो मुलाकात करें, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती है आप कि जितना बुरा उन्होंने किया है इधर, कि वो किस मुँह से आए, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने आपका बहुत दिल तोड़ा है गाइस, दिल इतना तोड़ा है कि यू नो अब आप में
क्या कहते हैं, शक्ति भी नहीं है, इतनी क्षमता भी नहीं है कि आप खुद भी काफ़ी लोग हैं आप में से जो आप लोग खुद भी मूव ऑन करना चाह रहे हो एंड यू वांट टू मूव ऑन। लेकिन द थिंग इज़ कि जहाँ तक, क्योंकि रीडिंग सिर्फ याद पर बेस है कि आपको याद वो करते हैं नहीं, याद उनको आता है गाइस, याद आती है आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी, आपका बिहेव, आपका उनका केयर करना, ये सब चीज़ें उनको याद आती हैं, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। द बॉल इज़ नॉट इन देयर स्क्वाड, क्योंकि आपने शायद पावर कहीं ना कहीं हासिल कर ली है, आपने शायद उनको लेट गो कर दिया है या मूव ऑन कर रहे हैं, उसकी वजह से आपने उनको अपनी एनर्जी देना बंद कर दी है। सो अब नाउ ही और शी इज़ एनर्जी ड्रेन्ड। आगे भी जाकर उनकी हालत अच्छी नहीं है, आगे भी जिधर वो गए हैं वहाँ पर भी उनको जूते ही पड़ रहे हैं, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, या ही वॉन्ट्स टू डिस्कस दीज फीलिंग्स विद यू गाइज, आपके साथ वो डिस्कस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत को, कि आपको बताना चाहते हैं कि तुमसे कुछ जो है उनके मन में, कुछ हिडन फीलिंग्स हैं उनकी जो आपको बताना चाहते हैं कि, लेकिन वो बताएंगे नहीं और ना ही बता पाएंगे, ठीक है ना। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। गाइस डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप इसमें कुछ ना करें, सिचुएशन को हाथ मत लगाना आप, ठीक है। जैसा चल रहा है ना चलने दें, बिकॉज अब आप डिवाइन की इंटरवेंशन ही होगी जब होगी, अगर आपको मिलाना भी हुआ डिवाइन ने, ठीक है। क्योंकि गाइस दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है, हर एक के लिए तो ये बंदा कार्मिक नहीं है ना, कुछ लोगों के लिए होगा, बल्कि होगा मोस्टली लोगों के लिए कार्मिक होगा, क्योंकि ये नीचे वाले कार्ड से ही नहीं आए। सो अगर किसी का कार्मिक नहीं था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उसको डिवाइन बुला लेंगे वापस, ठीक है, वो डिवाइन को पता है, लेकिन आपने नहीं छेड़ना उनको, आपने उनको नहीं छेड़ना, ठीक है। पैशन है गाइस, पैशन है आप दोनों के बीच में, या था, बट आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें मेरे तो ख्याल में, या फ्लर्ट आप अपने ऊपर गाइस ध्यान दें, अपनी यूथ पर, अपनी ब्यूटी पर, अपनी वेल बीइंग पर, अपनी हेल्थ पर, डाइट वगैरह अच्छी करें, जूसेस एंड फ्रूट्स एंड इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लिया करें, एंड अपनी स्पिरिचुअल अपनी वेल बीइंग पे ध्यान दें, गो मेडिटेट, इस तरह की चीज़ें करें, करियर पे ध्यान दें, हनीमून, या डेफिनेटली गाइज स्पेशली यहाँ पर मुझे बहुत वाइब आ रही कि आप दोनों का ना पास्ट जो था ना, आपने बहुत अच्छे लम्हे बिताए हैं पीछे, जब आप लोगों का पैचअप था, काफ़ी यादें बनाई हैं, काफ़ी मेमोरीज बनाई हैं, तो वो चीज़ उनको याद आती है, क्योंकि वो कंफर्ट, वो लेवल ऑफ कंफर्ट, वो लेवल ऑफ ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी उनको आगे नहीं मिल रही, आगे दुनिया को जब देखा है ना तो उनको एहसास हुआ कि आप क्या थे और दुनिया क्या है, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि ये पर्सन डेफिनेटली जो है आपको कांटेक्ट तो अभी ये नहीं करेगा आपको, ठीक है, लेकिन यह है कि इनके माइंड में आप चलते हो, इनको एहसास तो है कि मेरे से गलती हुई है, रिपेंट हुआ है, इनको रिपेंट है, डेफिनेटली इस तरह की चीज़ है। कुछ और इनकी एनर्जी ना देख लें, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पर्सन, तो वही अजीब ही है मुझे तो। लॉन्गिंग फॉर होम भी देखा, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, वाह, चाह रहे हैं कि घर वापस आ जाऊं, चाह रहे हैं कि घर वाली फीलिंग नहीं कहीं पर मिल रही, तो आगे जाकर बेगाना गैरों की तरह बिहेव किया जाता है इनके साथ। आप इनका घर थे, घर की क्रेविंग हो रही है इनको, सही है भाई। लीप, यू गो फर्स्ट, यूनिवर्स विल कैच यू। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपने काम से काम रखें, ठीक है ना, अपने ऊपर ध्यान दें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। यूनिवर्स विल कैच यू, ये खुद ही पढ़ लें आप, यूनिवर्स विल कैच यू, ठीक है। सो इससे ज़्यादा बड़ी आपको इंश्योरेंस क्या चाहिए कि यूनिवर्स विल कैच यू है। तो आप अगर लेट्स सपोज इफ़ यू आर इनटू इन समबडी एल्स, कि इनको छोड़ के किसी और के साथ भी अगर हैं आप, तो डिवाइन इज़ गिविंग यू ग्रीन सिग्नल, जाएं उधर, यूनिवर्स विल हेल्प यू देयर, ठीक है। इधर जो है अगर आप नहीं इनको वापस पाना चाहते तो यू कैन लीव हिम, ठीक है, विद द वे ही इज़ या शी इज़। अवेकनिंग है गाइज,
आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है आपकी, पॉसिबल है, आपको समझ आ गई है दुनिया की कि कौन क्या होता है, क्या चीज़ है दुनिया। तो एनीवेज गाइज, आप काफ़ी वेकेंट सोल हैं एंड आई एम ग्लैड टू सी यू हियर। ये आपकी पर्सन की एनर्जी थी। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। फॉर मोर रीडिंग्स यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट भी रीडिंग्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, लव यू।